विंग्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सीबीएलई भिवानी जो बीएड फर्स्ट ईयर के जो इस पेपर्स हैं उनके बारे में जो डिस्कस किया जा रहा था, उसमें जो पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स का जो पेपर था उसमें मैंने जो वीडियो बनाया था लास्ट वीडियो, उसमें एक यूनिट जो एडिटिंग के दौरान रह गई थी, जो बता तो दी थी मैंने, लेकिन एडिटिंग के दौरान वो वीडियो रह गया था एडिट करने से, तो वो क्वेश्चन रह गया। तो पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर है उसके बारे में फुली डिस्कस आज इस वीडियो में वापस किया जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको किसी वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है या फिर कुछ चीज़ें छूट जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि मैं उसके बारे में भी एक वीडियो लेकर आ सकूँ। तो देखते हैं इस वीडियो में कि पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन जाते हैं और कितनी यूनिट होती है और कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस वीडियो में ये जानकारी प्राप्त करेंगे। बीएड फर्स्ट ईयर 2022 का पेपर है, एग्जामिनेशन 2022 का ये पेपर है, ठीक है। पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स तो 3 आवर्स का ये पेपर होता है, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो इस पेपर में 4 यूनिट होती है टोटल, और फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है, सभी स्टूडेंट को वो क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट डिवाइड होते हैं, उन पार्ट्स में से चारों पार्ट्स को करना कंपलसरी होता है और इक्वल मार्क के होते हैं चारों पार्ट, मतलब 4-4 नंबर के चारों पार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो मैंने बोला था कि 4 पार्ट होते हैं, उन चारों को लिखना होता है, सभी के समान मार्क्स होते हैं। तो इसमें अर्थशास्त्र शिक्षण के मूल्य, वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बताना है, ठीक है। पाठ योजना का महत्व बताना है, अर्थशास्त्र शिक्षण के आईसीटी का प्रयोग बताना है, और पर्सन बैंक का अर्थ एवं इसका प्रयोग बताना है। तो ये 4 क्वेश्चन है, अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो सभी स्टूडेंट को करना कंपलसरी होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टूडेंट्स को छोड़ देगा, जिसको आ रहा है वो आए, जिसको नहीं आ रहा है उसको भी ये करना होता है। तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है। फिर आती है सेकंड यूनिट में एक क्वेश्चन करना होता है, 2 क्वेश्चन इस यूनिट में दिए हुए होते हैं। जो पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्स ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव एग्जाम, एक्सप्लेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स। लक्ष्यों और उद्देश्यों से आप क्या समझते हैं? अर्थशास्त्र शिक्षण में लक्ष्यों उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। तो लक्ष्य और उद्देश्य हैं उनकी, ऑब्जेक्ट्स और एम्स हैं उनकी व्याख्या करनी है अर्थशास्त्र में। फिर जो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड यूनिट है उसका क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा है, उद्देश्यों की ब्लूम तकनीक की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए। उद्देश्यों की ब्लूम तकनीक की उदाहरण सहित चर्चा कीजिए, मतलब एग्जाम्पल देते हुए ब्लूम की जो शिक्षण तकनीक है उसके बारे में बताना है थर्ड क्वेश्चन में। फिर आती है यूनिट नंबर सेकंड में 2 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें एक क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है, एक क्वेश्चन करना होता है। 2 क्वेश्चन में से ये ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना होता है, इलेक्टिव होता है। तो दूसरी यूनिट में जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन धारणा की अभिज्ञा, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों, प्रस्तुतिकरण तथा मूल्यांकन, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय आय अर्थ मापन की विधियां और उप विषय का शैक्षणिक विश्लेषण कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर जो 5 होता है, जो 5वां क्वेश्चन होता है यूनिट नंबर 2 का, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। तो पाठ योजना के अर्थ, आवश्यकता तथा बुनियादी तत्वों के बारे में बताना है। फिर संगोष्ठी का महत्व और संगठन के बारे में बताना है, संगोष्ठी का जो महत्व है वो बताना है और संगठन के बारे में बताना है। फिर जो यूनिट नंबर 3 जो प्रीवियस जो वीडियो था उसमें यूनिट नंबर 3 को बताना मैं भूल गई थी, एडिटिंग के दौरान वो वीडियो कट गया। तो इसके अंदर जो यूनिट नंबर 3 है उसमें 2 क्वेश्चन है, जिसमें जो पहला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के अर्थ एवं उद्देश्यों, अर्थशास्त्र के पाठ्यक्रम विषय और डिजाइन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, ठीक है। पाठ्यक्रम का अर्थ बताना, उसका ऑब्जेक्टिव बताना है, और अर्थ के पाठ्यक्रम विकास और डिजाइन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, प्रोसेस के बारे में बताना है। फिर जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है थर्ड यूनिट का, वो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अर्थ, मुख्य तत्वों एवं अवलोकन अनुसूची का वर्णन कीजिए। तो थर्ड यूनिट होती है, इसमें से एक क्वेश्चन करना होता है। फिर जब यूनिट नंबर आती है 4, यूनिट नंबर 4 होती है लास्ट यूनिट, जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन करना जरूरी होता है। आपको जो क्वेश्चन आ रहा है वो अटेम्प्ट कीजिए। अब अर्थशास्त्र में मूल्यांकन के अर्थ, महत्व और प्रकारों की व्याख्या कीजिए। उपलब्धि परीक्षण के अर्थ एवं निर्माण के पदों की चर्चा कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 में। इन 2 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। आपको जो क्वेश्चन सही लगे वो आप अटेम्प्ट कीजिए, चाहे 8वां कर लीजिए चाहे 9वां कर लीजिए। और इस पेपर का जो पैटर्न है वो ये है कि आपको पहला क्वेश्चन कंपलसरी है सभी को करना, जिसमें 4 पार्ट होते हैं और 4 पार्ट के मार्क्स इक्वल होते हैं। फिर आती है यूनिट, तो इसमें 4 यूनिट होती है और उनमें क्वेश्चन 8 होते हैं। 8 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन आते हैं पेपर में 9 क्वेश्चन आते हैं, और इन 9 में से हो सकता है किसी का पार्ट 2 भी हो सकते हैं क्वेश्चन के, और 3 पार्ट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से 9 क्वेश्चन